नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव को लेके। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि नगर निगम चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं और इसकी जो पहली प्रक्रिया थी आरक्षण की वो पूरी हो चुकी है और इस वार्ड नंबर 7 कोएफिजा को सामान्य महिला घोषित किया गया है। हमारे बीच कुछ नौजवान साथी हैं जो चुनाव संबंधी आपसे बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि सामान्य महिला जो हुई है सीट, इससे आप कितने संतुष्ट हैं और आगे आपकी क्या योजनाएं हैं। मेरे साथ हैं अब्दुल विकार खान, जिन्होंने बंटी के नाम से जाना जाता है, वो आपसे बात करेंगे। जी सर, जैसे कि सबको पता है कि वार्ड नंबर 7 जो है सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गई है। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोएफिजा के संपन्न जो भोपाल शहर के सबसे संपन्न लोग कोएफिजा में रहते हैं और हम ये चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र की कोई पढ़ी लिखी महिला हो जो यहाँ की काफ़ी समस्याएं हैं वार्ड में, उन समस्याओं का समाधान करे और वार्ड का डेवलपमेंट करे। पर यही है, अब जो होना था वो तो हो गया है। महिला है सामान्य, अच्छा कोई कैंडिडेट ला के हम लोग चुनाव लड़वाएंगे और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को यहाँ से हम विजय बनाएं। देखिए बंटी भाई, ये देखा गया है कि पिछले 5 सालों में कोई भी महिला प्रत्याशी या महिला नेत्री हमारे बीच में से नहीं दिखाई दी है। तो क्या कभी कोई बाहर का प्रत्याशी अगर यहाँ पर आएगा लड़ने के लिए, तो क्या आप उसको उतना समर्थन दे पाएंगे? देखिए सर, हम तो कांग्रेस समर्पित लोग हैं। कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि कोई अच्छा कैंडिडेट दे कांग्रेस, जो यहाँ से चुनाव भी जीत पाए और वार्ड की जो सारी समस्या है उसका निराकरण करे। धन्यवाद बंटी भाई। हमारे बीच में एक और युवा साथी राजेश पवार जी, जीटी भाई मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि महिला वार्ड होने से कितना नुकसान आप लोगों को हुआ है। जी नमस्कार संदीप भाई। महिला वार्ड होने से नुकसान या फ़ायदा तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जैसा आपने कहा कि अभी पिछले 5 साल में कोई महिला नेत्री हमें नहीं दिखी, ये एक धरातल पे एक सत्य बात है। और अचानक से कोई अगर महिला प्रत्याशी आ जाती है और बाहर से आ जाती है तो वार्ड समस्याओं से जूझ रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि वो शायद समस्याओं से जूझता ही रह जाएगा। क्योंकि इस वार्ड पे आप देखें कि संपन्न लोगों का वार्ड है, शिक्षित लोगों का वार्ड है और व्यवस्थित वार्ड है। अगर हम पूरे भोपाल के वार्डों का उठा के देखें तो कोएफिजा वार्ड एक बहुत ही सुलझा हुआ और व्यवस्थित वार्ड है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि यहाँ की रोडों की हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गई है और दूसरी जो दीगर समस्याएं हैं वो भी अभी मुंह उठा के बिल्कुल ये हमें देख रही हैं। तो महिला प्रत्याशी अगर कोई स्थानीय होगी तो मैं समझता हूँ कोएफिजा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो और सामाजिक उसका कुछ यहाँ पे योगदान रहा हो इस कॉलोनी में, इस क्षेत्र में। क्योंकि कोएफिजा क्षेत्र सिर्फ कोएफिजा कॉलोनी नहीं है, लाल घाटी का एक क्षेत्र भी इसमें जुड़ा हुआ है और करबला के सामने का एक क्षेत्र यहाँ जुड़ा हुआ है। तो स्थानीय प्रत्याशी को ज़्यादा यहाँ सफलता मिलेगी। मेरा दूसरा क्वेश्चन बंटी भाई से था कि पूर्व पार्षद के कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? सर, मैं तो क्या पूरा वार्ड ही कोई भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी ये स्थिति है वार्ड की कि कहीं पे रोड नहीं है। बहुत सारी समस्याएं, इंक्रोचमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या है कोएफिजा में। तो अब को जो भी है वो मतलब मैं तो नहीं हूँ संतुष्ट। ये थे बंटी भाई, जिन्होंने हमें बताया कि पूर्व पार्षद के कामों से वो संतुष्ट नहीं थे और वो ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे वार्ड को देख सके, उसकी समस्याओं का हल कर सके। क्योंकि इनका कहना है कि कोएफिजा वार्ड ने यहाँ से 4 बार पार्षद दिए हैं, 1 बार अध्यक्ष दिया है, 1 बार महापौर दिया है। तो वो उसी कल्पना पे जी रहे हैं और ये चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो सुनील सूद और माहिरा जी के काम को आगे बढ़ा सके। मेरे बीच हैं जोए भाई, जो कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि महिला सामान्य वार्ड होने से आपको कितना नुकसान हुआ है और कितना फ़ायदा हुआ है। जी, इस वार्ड को महिला वार्ड होने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और हम
पहले भी काफ़ी काम करे तो सुनील भाई के उसमें हम लोगों ने बहुत काम करे थे। अब जो है दोबारा ये महिला वार्ड होने से काफ़ी दिक्कत है। काम हम चाहते हैं कोई ऐसी महिला आए जो जिसके अच्छे ऊंचे लोगों से अच्छे संबंध हो, तो काम इसको वार्ड को हम बहुत आगे ले जाएं। ये वार्ड हमेशा सुनील सूद साहब की देन रहा है और हम हमेशा ये देन उनकी बरकरार रखना चाहते हैं। थैंक यू। जैसा कि जोए भाई ने बताया आपको कि सुनील सूद साहब की देन रहा है ये वार्ड, जिन्होंने और इस वार्ड ने भी उनको महापौर चुन के यहाँ से भेजा था। तो जोए भाई का ये कहना है कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी महिला आए जो हमारे वार्ड और हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। मैं अब आऊँगा जीटी भाई के पास में, उनसे पूछूंगा कि क्या कोई महिला प्रत्याशी आपकी नज़र में है या आप ने कोई नाम अभी तक हाईकमान को दिया है? अभी तक तो ऐसा कोई हम लोगों ने नाम दिया नहीं है, लेकिन फौरी तौर पे अभी कुछ ऐसी चर्चाएं हुई, क्योंकि जैसे ही वार्ड का आरक्षण हुआ तो हमारे यहाँ काफ़ी प्रत्याशी थे जो इस समय पिछले 20-25 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं और कांग्रेस को यहाँ से विजयी बनाते रहे हैं। पिछली बार अपवाद रहा कि यहाँ कांग्रेस नहीं जीत पाई, किसी जातिगत समीकरण की वजह से या कुछ और भी पहलू रहा। तो अभी हम लोगों की फौरी तौर पर बस चर्चा यही हुई है। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, सुनील सूद जी हैं या और जो हमारे विधायक जी हैं या और जितने भी नेता रहे हैं कोएफ़िज़ा में वरिष्ठ, उनसे हमारी यही मांग रही है, यही चर्चा रही है कि जो भी हो, क्योंकि प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए। स्थानीय प्रत्याशी अगर होगा तो सभी लोग जी जान से जुटकर उसको विजयी कराएंगे और इस बार कांग्रेस को विजयी कराना हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। बाहरी प्रत्याशी ना हो, बस यही हमारी गुजारिश है। शिक्षित हो, सामाजिक हो और यहाँ के ही जो कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे हैं, पिछले 25 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके ही परिवार से अगर हो तो वो बहुत बेहतर होगा कांग्रेस के लिए, इस वार्ड के लिए, हम सब के लिए। धन्यवाद जीटी भाई। अब मैं आऊँगा बंटी भाई के पास में। क्या बंटी भाई, आपकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कुछ बातचीत चल रही है या अभी तक आपने उनसे कोई बातचीत की है क्या? सर अभी तो किसी से नहीं हुई ऐसी बात, औपचारिक तौर पे तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ नॉर्मल बात जो हुई है वो यही हुई है कि मेन जो मामला है वो ये है कि स्थानीय कोई कैंडिडेट होना चाहिए और स्थानीय के अलावा पढ़ी लिखी संपन्न परिवार का कोई होना चाहिए, ताकि इस वार्ड को अभी बहुत मतलब संवारने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाएगा, बाहर का कोई कैंडिडेट आएगा, तो उसको जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान वो नहीं कर पाएगा। इसलिए लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, वही सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब एकजुट होकर अपनी व्यक्तिगत दोष, व्यक्तिगत सब समस्याएं भुला के अपन को कांग्रेस को यहाँ से विजय कराना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ साथीगण जो वार्ड नंबर 7 कोएफ़िज़ा के निवासी हैं और ये चाहते हैं कि कोई स्थानीय प्रत्याशी ही उनका उम्मीदवार बने और जो समस्याएं और जो उन्होंने बताई हैं उसका समाधान, उसका निराकरण अच्छे से हो सके। मैं संदीप गुप्ता, इंद्रप्रस्थ, भोपाल से।